1 जुलाई 2024 के पहले यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस पर आईपीसी के सेक्शन के तहत ही मामला दर्ज होगा। लेकिन 1 जुलाई से जो भी व्यक्ति अपराध करेगा उस पर बीएनएस 2023 की जो भी धाराएं हैं वो लागू होंगी। अपराध से संबंधित जो भी बीएनएस 2023 में बतलाया गया, यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो उस पर बीएनएस के सेक्शन लागू होंगे। अब आईपीसी के जो सेक्शन हैं वो बीएनएस में क्या होंगे और क्या चेंजेस आए हैं, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में सेक्शन 302 आईपीसी का सेक्शन 302 बीएनएस में क्या होगा और 304 क्या होगा, 307 बीएनएस में क्या होगा और 326, 294, 323, 506 इस संबंध में मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज भी कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के संबंध में हम चर्चा करेंगे। ऐसी महत्वपूर्ण धाराएं जो बहुत से व्यक्तियों को जिन्होंने लाभ ही नहीं किया हो और आप आपस में जो बातचीत भी करते हो उनको भी इन धाराओं की जानकारी होती है। अब चूंकि ये बड़ा बदलाव आने वाला है, उसमें चाहे मजिस्ट्रेट हो, पुलिस प्रशासन हो, जूनियर अधिवक्ता हो, सीनियर अधिवक्ता हो या नए अधिवक्ता हो, सभी को कानून के संबंध में ये जानकारी रखना जरूरी है और सभी को इसमें मेहनत करना पड़ेगी। तब कहीं जाके पूरा मतलब एक नए सिरे से कानून को पढ़ना पड़ेगा। कानून के जो आईपीसी के सेक्शन थे वो जो परिभाषाएं थी, जो जानकारी दी गई थी वो है, लेकिन उसमें क्या बदलाव आया है। जैसे 302 सेक्शन 103 में हो गया तो अब पहले जैसा नहीं कहलाएगा कि ये 302 था, क्योंकि जुबान पे जो रटा हुआ है ये 302 हो, ये हाफ मर्डर 307 है। अब उसमें परिवर्तन आ गया, 302 103 हो गया और 307 109 हो गया। तो अब कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये 302 हो गया। अब अलग जो धाराएं हो गई हैं उस संबंध में आज हम बात करते हैं। अब बात करेंगे कि आईपीसी के जो सेक्शन 141 था, जिसको हम सभी समझते हैं विधि विरुद्ध जमाव, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो जमाव है विधि विरुद्ध, अब वो क्या होगा बीएनएस 2023 में वो 189 और क्लास उसका क्या होगा 1, तो वो 189 में आ जाएगा। अब बात करेंगे बलवा। यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और साथ ही साथ वो बल या हिंसा का प्रयोग कर रहा है तो उसमें आईपीसी के सेक्शन 146 में कार्रवाई की जाती थी, जो अब बीएनएस में 191 और क्लास 1 होगा, उसके तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 159 की। 159 में क्या था, दंगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर, जहां आम आदमी का जाना रहता है, चाहे वो पार्क हो या सार्वजनिक स्थल चौराहा हो, कहीं भी जहां आम आदमी का जाना या निकलना रहता है, वहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होती थी, आईपीसी की सेक्शन 159 के तहत कार्रवाई होती थी, जो अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 194 क्लास 1 में आएगा। ये तो ये परिवर्तन आते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं 268 आईपीसी का जो सेक्शन है 268, वो क्या था, लोक न्यूसेंस। अब वो कहाँ पे होगा, वो बीएनएस में 270 होगा। यदि किसी व्यक्ति को आप ऐसा जो आप किसी भी तरीके से जो आपके आसपास रह रहा है और आप कोई लोक न्यूसेंस कर रहे हैं तो वो 268 लगता था आईपीसी में, जो अब बीएनएस में 270 होगा, मतलब 270 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं एसिड अटैक की। यदि आप तो किसी व्यक्ति पर या कोई व्यक्ति एसिड अटैक करता है तो वो आईपीसी का सेक्शन था 326A 326A के तहत कार्रवाई की जाती थी, उस पर मामला दर्ज होता था। अब बीएनएस में होगा वो 124A के तहत उस पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे परिवर्तन लगातार आए हैं और जो भी सेक्शन है उनमें परिवर्तन किया गया है। अब यदि किसी की जो आईपीसी का सेक्शन 354 था, ये सभी को जानकारी है कि 354 कब लगता था आईपीसी में। यदि किसी स्त्री की लज्जा भंग करने की आशा से, मतलब इंटेंसली आप स्त्री के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या उसको लज्जा भंग करने की आशा से उस पर हमला कर रहे हैं, तो अब वो सेक्शन क्या होगा बीएनएस में अब सेक्शन होगा 74 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यदि किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो उस पर जो मामला था वो 376 के तहत दर्ज होता था आईपीसी में।
अब बीएनएस में वो जो दर्ज जो भी मामला बनेगा उस पर 1 जुलाई 2024 से वो सेक्शन 64 के तहत बनेगा। अब बात करेंगे गैंग रेप की। यदि किसी महिला के साथ या गैंग रेप हुआ है तो 376D के तहत मामला दर्ज हो जाता है आईपीसी में। अब वो बीएनएस में जो सेक्शन होगा वो 70 होगा। बीएनएस का सेक्शन जो होगा वो 70 के तहत उस पर मामला दर्ज होगा। अब और बात करते हैं ज़बरदस्ती वसूली की है। जो ज़बरदस्ती वसूली होती थी वो 384 में होती थी आईपीसी में। यदि किसी व्यक्ति को आपने कोई भय दिखाकर या डर दिखाकर उससे ज़बरदस्ती वसूली की है तो उसका विचारण 384 सेक्शन के तहत होता था आईपीसी में। अब जो होगा वो बीएनएस में 308 के तहत होगा। जो भी कार्रवाई है वो सेक्शन 308 के तहत की जाएगी। अब बात कर लेते हैं लूट की। ये सभी को मालूम है कि आईपीसी में 392 धारा थी जो लूट के संबंध में थी। लूट के लिए जो दंड था वो 392 धारा में था। और अब जो बीएनएस में परिवर्तन आया है वो 309 क्लास 1 में इसका विचारण होगा। इसके तहत मुकदमा दर्ज होगा। अब डकैती की बात करते हैं। जो डकैती थी वो 395 में थी। आईपीसी के सेक्शन 395 के तहत मामला दर्ज हो जाता था। अब जो भी व्यक्ति यदि डकैती करेगा तो वो 310 जो व्यक्तियों का समूह है, यदि उसने कोई डकैती की है तो वो 310 क्लास 2 के तहत मामला दर्ज होगा। अब बात कर लेते हैं आईपीसी के सेक्शन 403 की। तो वो अब जो 403 सेक्शन था वो अब होगा 314। बीएनएस में वो सेक्शन होगा 314। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन 406 की। अमानत में खयानत की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अमानत में खयानत मतलब एक विश्वासघात करता था किसी व्यक्ति के साथ तो उसमें 406 के तहत आईपीसी के तहत मामला दर्ज होता था। अब 316 में होगा। जो भी कार्रवाई होगी वो सेक्शन 316 के तहत होगी। जो हम 403 की बात करते थे आईपीसी में अब वो 314 में होगा कि जो संपत्ति का दुर्विनियोग मतलब गबन है, गबन जैसा कार्य आप कर रहे हैं, आपको किसी संपत्ति के लिए न्यस्त किया गया है और आप उसमें गबन का कार्य कर रहे हैं तो वो 403 आईपीसी था, अब वो 314 में होगा। ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण धाराओं में जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उस संबंध में मैं लगातार आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके पूर्व भी मेरा जो वीडियो था उसमें भी मैंने जो महत्वपूर्ण धाराएं थी आईपीसी की वो बीएनएस में क्या होंगी चर्चा की थी। इसमें भी मैं इस संबंध में चर्चा आपसे की है कि जो बीएनएस की आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो बीएनएस में क्या होंगी। आगे भी मैं और वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से आपको जो आईपीसी की धाराएं हैं वो बीएनएस में क्या परिवर्तित हो गई है उसमें याद करने में आपको परेशानी आएगी। इसलिए दोस्तों मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपसे आईपीसी की और धाराओं में क्या परिवर्तन आया है आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार।